परीक्षित और कलयुग का आगमन। एक महाकाव्य कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का विनाश हो गया था और पांडवों ने धर्म और सत्य के साथ हस्तिनापुर पर अपना अधिकार जमाया। युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से उभरते हुए युधिष्ठिर ने न्याय और धर्म के अनुसार राजकाज संभाला। समय बीता और पांडवों ने जब देखा कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, तो वे स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। हस्तिनापुर की बागडोर पांडवों के वंशज राजा परीक्षित ने संभाली। परीक्षित वीर और धर्मनिष्ठ राजा थे, जिनका नाम उनके दादा अर्जुन की तरह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन जैसे ही परीक्षित का शासनकाल प्रारंभ हुआ, कलयुग ने धरती पर अपने कदम रखना शुरू किया। यह कथा है राजा परीक्षित और कलयुग के आगमन की, जिसने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को एक नई दिशा दी। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और वीर राजा थे। उनके शासनकाल में हस्तिनापुर एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। प्रजा उन्हें स्नेह और सम्मान देती थी, क्योंकि वे न्यायप्रिय, धर्म के रक्षक और प्रजा की भलाई के प्रति सदैव सजग रहते थे। परीक्षित के राज्य में सब कुछ शांत और सुव्यवस्थित था, लेकिन एक दिन उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। वे अपने रथ पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहे थे, जब उन्हें रास्ते में एक विचित्र दृश्य दिखा। एक गाय और एक बैल क्रंदन कर रहे थे। एक आदमी जो काले वस्त्रों में था, लोहे की छड़ी से उन दोनों को मार रहा था। परीक्षित यह देखकर चौंक गए, क्योंकि उनके राज्य में ऐसा अन्याय और हिंसा कभी नहीं हुई थी। राजा परीक्षित ने तुरंत रथ रोका और उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में निर्दोष पशुओं को इस तरह से पीट रहे हो? क्या तुम्हें धर्म का भय नहीं है? वह व्यक्ति, जो वास्तव में कलयुग था, राजा परीक्षित के सवाल से भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाते हुए उत्तर दिया, हे महाराज, मैं समय हूं और यह बैल धर्म है, जो अपने चारों पैरों में से 3 खो चुका है। गाय पृथ्वी है, जो अब पाप और अधर्म के बोझ से त्रस्त है। मैं इस संसार में आया हूं क्योंकि अब कलयुग का समय आ चुका है। परीक्षित यह सुनकर क्रोधित हुए। उन्होंने कलयुग से कहा, मेरे राज्य में अधर्म और पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम यहां से तुरंत चले जाओ, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। कलयुग ने राजा परीक्षित के समक्ष अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मात्मा राजा, मैं तो युग का प्रतीक हूं। मैं इस संसार में इसलिए आया हूं क्योंकि यह समय अब कलयुग का है। मैं तो केवल वही कर रहा हूं जो मेरे लिए निर्धारित है। परंतु यदि आप चाहें तो मुझे आपके राज्य में कहीं शरण दें, जहां मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकूं और आपके राज्य में धर्म और न्याय बना रहे। राजा परीक्षित ने कलयुग की बातों पर विचार किया। उन्हें ध्यात था कि 4 युगों का चक्र अनवरत चलता रहता है और कलयुग का समय आ चुका था। उन्होंने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने राज्य में शरण दूंगा, परंतु यह तभी होगा जब तुम कुछ शर्तों का पालन करोगे। तुम मेरे राज्य में केवल उन स्थानों पर निवास कर सकते हो जहां अधर्म, पाप और असत्य हो। तुम सत्य, धर्म और न्याय के स्थानों से दूर रहोगे। कलयुग ने राजा परीक्षित की शर्तें स्वीकार कीं और उनसे 4 स्थान मांगे जहां वह निवास कर सके। राजा परीक्षित ने उसे उन स्थानों की अनुमति दी जहां जुआ, मदिरा, वासना और हिंसा हो। इसके बाद कलयुग ने राजा से 5वां स्थान मांगा और वह था स्वर्ण। परीक्षित ने यह स्थान भी उसे दे दिया, क्योंकि स्वर्ण से जुड़ा लोभ और अहंकार मनुष्य को अधर्म की ओर धकेलता है। राजा परीक्षित की इस निर्णय से उनके राज्य में शांति बनी रही, लेकिन कलयुग ने अपने लिए वह जगह बना ली थी जहां अधर्म और पाप के बीज धीरे धीरे बोए जा सकें। समय बीतता गया और राजा परीक्षित अपने धर्म और न्यायपूर्ण शासन के साथ राज्य का नेतृत्व करते रहे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। जंगल में घूमते हुए वे प्यासे हो गए और पानी की खोज में एक आर्षि के आश्रम पहुंचे। वह आर्षि शमीक ध्यान में लीन थे और परीक्षित के आने की आवाज नहीं सुन सके। राजा परीक्षित ने उन्हें कई बार पुकारा, लेकिन जब आर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा परीक्षित क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि आर्षि ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की है। गुस्से में आकर राजा परीक्षित ने एक मृत सांप उठाया
और उसे आर्ष शमीक के गले में डाल दिया। फिर वे वहां से चले गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कलयुग ने उनके मन में यह क्रोध भर दिया था। यह राजा परीक्षित की परीक्षा थी और वे उसमें असफल हो गए। जब आर्ष शमीक के पुत्र श्रृंगी को इस घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने तपोबल से राजा परीक्षित को शाप दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक नाग उन्हें डंस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को श्रृंगी आर्ष के शाप के बारे में पता चला तो उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने समझा कि कलयुग ने उनके मन में क्रोध भरकर उनसे यह पाप करवाया है। उन्होंने तुरंत अपने राज्य का भार अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया और स्वयं गंगा किनारे जाकर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे अपने शेष जीवन को धर्म और भक्ति के पथ पर बिताएंगे। उन्होंने 7 दिनों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का ध्यान किया। इसी समय महान ऋषि शुकदेव जी वहां पहुंचे। राजा परीक्षित ने उनसे मोक्ष का मार्ग जानना चाहा। तब शुकदेव जी ने उन्हें भागवत पुराण की कथा सुनाई, जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों की महान गाथाएं वर्णित हैं। राजा परीक्षित ने ध्यान और भक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण किया और 7वें दिन तक्षक नाग के डसने पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी आत्मा भगवान विष्णु में विलीन हो गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही कलयुग का पूर्ण रूप से आगमन हो गया। अब संसार में अधर्म, पाप और असत्य का बोलबाला बढ़ने लगा। लेकिन कलयुग का यह समय भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अधर्म और पाप के बावजूद जो लोग धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, उन्हें कलयुग में भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कलयुग का आगमन एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन यह भी सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन कठिन हो सकता है, परंतु असंभव नहीं। इस युग में भी जो लोग सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, वे इस पापमय संसार में भी उद्धार पा सकते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे युग कोई भी हो, सच्चाई, भक्ति और धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता।